श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 60। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि अध्यात्म क्षेत्र की योगिक साधनाओं का स्वरूप और उनका सिद्धि प्रतिफल बताते समय आदि और अंत का ही वर्णन किया जाता रहा है। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि साधना और सिद्धि के मध्य में चिंतन और चरित्र की उत्कृष्टता, संयम और सेवा की जीवन साधना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ओछा और घिनौना व्यक्तित्व बनाए रखकर कोई मात्र पूजा पाठ के तंत्र मंत्र के सहारे उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता जो महात्म्य प्रतिपादन में बताई गई हैं। अब क्रमशः आगे मानवीय काया का सूक्ष्म विश्लेषण एवं उसका योग द्वारा सुनियोजन। वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति कर अपने सुख सुविधाओं के सामान एकत्र कर लेना और उन्हें सुनियोजित ढंग से प्रयुक्त कर अपनी जीवन यापन की पद्धति को ऊंचा उठा लेना मानवीय पुरुषार्थ का ही कमाल है। उसने प्रकृति के रहस्यों को अपनी पैनी बुद्धि से खोजा और उनका उपयोग करने की विधा विकसित की। उसके लिए गत शताब्दियों के वैज्ञानिक उद्भव को श्रेय दिया जा सकता है, पर यही सब कुछ नहीं है। आत्मिकी के अनुशासन के अभाव में तो भौतिक के उच्च श्रृंखल होने के अवसर बढ़ जाते हैं। आत्मिकी अर्थात अध्यात्म के सिद्धांतों का सुख सुविधाओं के सुनियोजित उपयोग हेतु परिपालन। यह परिधि इतनी विशाल है कि व्यक्ति से लेकर विश्व परिवार के प्रत्येक घटक को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अध्यात्म मनुष्य को जीवन जीने की कला का शिक्षण देता है। मानवीय काया के समस्त यंत्रों तथा उपार्जित वैभव रूपी पुरुषार्थजन्य अनुदानों का दुरुपयोग किन परिस्थितियों को जन्म दे सकता है, इसका समग्र स्वरूप आत्मिकी की शिक्षाओं में देखने को मिल सकता है। अध्यात्म बताता है कि मनुष्य अपने उच्च स्तर से अपनी दुर्बलताओं के कारण ही अधःपतित होता है और दुख क्लेश भरा नर्क भोगता है। मनुष्य को इस विश्व के साथ संपर्क बनाकर सुखानुभूति प्राप्त करने को 3 उपकरण मिले हुए हैं। यदि वह उनका ठीक तरह उपयोग जान सके तो उसे पग पग पर यह अनुभव होगा कि यह संसार कितना सुंदर और जीवन कितना मधुर है। इन 3 उपकरणों के नाम हैं अंतरात्मा, मन तथा इंद्रिय समूह। इंद्रियों की बनावट ऐसी अद्भुत है कि दैनिक जीवन की सामान्य प्रक्रिया में ही उन्हें पग पग पर असाधारण सरलता अनुभव होती है। पेट भरने के लिए भोजन करना स्वाभाविक है। भगवान की कैसी महिमा है कि उसने दैनिक जीवन की शरीर यात्रा भर की नितांत स्वाभाविक प्रक्रिया को कितना सरस बना दिया। उपयुक्त भोजन करते हुए जीव को कितना रस मिलता है और चित्त को उस अनुभूति से कैसी प्रसन्नता होती है। आँख का साधारण काम है वस्तुओं को देखना ताकि हमारी जीवन यात्रा ठीक तरह चलती रह सके, पर आँखों में कितनी विचित्र विशेषता भर दी है कि वह रूप, सौंदर्य, कौतुक जैसी रस भरी अनुभूतियाँ ग्रहण करके चित्त को प्रफुल्लित बनाती है। संसार में उत्पादन, परिपुष्टि, विनाश का क्रम नितांत स्वाभाविक है। मध्यवर्ती स्थिति में हर चीज तरुण और सुंदर लगती है। क्या पुष्प, क्या मनुष्य, हर किसी को तीनों स्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। मध्यकाल सुंदर लगता है। वस्तुतः यह तीनों ही स्थितियां अपने क्रम, अपने स्थान और अपने समय पर सुंदर हैं, पर आँखों को सुंदर असुंदर का भेद करके मध्य स्थिति को सुंदर समझने की कुछ विचित्र विशेषता मिली है। फलस्वरूप जो कुछ उभरता हुआ विकसित परिपुष्ट दिखता है, सो सुंदर लगता है। सुंदर असुंदर का तात्विक दृष्टि से यहाँ कुछ भी अस्तित्व नहीं है।
पर हमारी विचित्र आँखें ही हैं जो अपनी सौंदर्य अनुभूति वाली विशेषता के कारण हमारे दैनिक जीवन से संबंधित समीपवर्ती वस्तुओं में से सौंदर्य वाला भाग देखती, आनंद अनुभव करती, उल्लसित और पुलकित होती हैं तथा चित्त को प्रसन्न करती हैं। इसी प्रकार जनेंद्रिय की प्रक्रिया है। प्रजनन मक्खी मच्छरों, कीट पतंगों, बीज अंकुरों में भी चलता रहता है। यह सृष्टि का सरल स्वाभाविक क्रम है, पर हमारी जनेंद्रिय में कैसा अजीब उल्लास सराबोर कर दिया है कि संभोग के क्षण ही नहीं, उसकी कल्पना भी मन के कोने-कोने में सिरहन, पुलकन, उमंग और आतुरता भर देती है। तत्वतः बात कुछ भी नहीं है, दो शरीर के दो अवयवों का स्पर्श, इसमें क्या अनोखापन, क्या निरालापन है, क्या उपलब्धि है। फिर स्पर्श का कुछ प्रभाव हो भी तो उसकी कल्पना से किस प्रकार, क्यों, किसलिए चित्त को बेचैन करने वाली ललक पैदा होनी चाहिए। बात कुछ भी नहीं है, जनेंद्रिय की बनावट में एक अजीब प्रकार की सरलता का समावेश मात्र है, जो हमें सामान्य, स्वाभाविक दाम्पत्य जीवन के वास्तविक या काल्पनिक प्रत्यक्ष और परोक्ष क्षेत्र में एक विचित्र प्रकार की रसानुभूति उत्पन्न करके जीने भर के लिए प्रयुक्त हो सकने वाले जीवन को निरंतर उमंगों से भरता रहता है। ऊपर जीभ, आँख की और जनेंद्रिय की चर्चा हुई, कान और नाक के बारे में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। यहाँ कान भाग वाला इंद्रिय समूह अपने साथ रसानुभूति की विलक्षणता इसलिए धारण किए हुए है कि सरस स्वाभाविक सामान्य जीवन क्रम ऐसे ही नीरस ढर्रे का जीने भर के लिए मिला हुआ प्रतीत ना हो, वरन उसमें हर घड़ी उत्साह, उल्लास, रस, आनंद बना रहे और उसे उपलब्ध करते रहने के लिए जीवन की उपयोगिता, सार्थकता और सरलता का भान होता रहे। इंद्रिय समूह हमें इसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध हैं। यदि उनका उचित, संयमित, विवेकपूर्ण, व्यवस्थापूर्वक उपयोग किया जा सके, तो हमारा भौतिक सांसारिक जीवन पग-पग पर सरसता, आनंद उपलब्ध करता रह सकता है। दूसरा उपकरण मन इसलिए मिला है कि संसार में जो कुछ चेतन है, उसके साथ अपनी चेतना का स्पर्श करके और भी ऊंचे स्तर की आनंदानुभूति प्राप्त करे। इंद्रियां जड़ शरीर से संबंधित हैं, वे जड़ पदार्थों का स्पर्श करके उस संसर्ग का सुख लूटती हैं। जड़ का जड़ से स्पर्श भी कितना सुखद हो सकता है, इस विचित्रता का अनुभव हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है। चेतन का चेतन के साथ, जीवधारी का जीवधारी के साथ स्पर्श संपर्क होने से मित्रता, ममता, मोह, स्नेह, सद्भाव, घनिष्ठता, दया, करुणा, मुदिता जैसी अनुभूतियाँ होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष, घृणा जैसे भाव भी पैदा होते हैं, पर उसका अस्तित्व इसलिए है कि मित्रता के वातावरण में संपर्क, संसर्ग का आनंद बिखरता रहे। यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश की विशेषता ही नष्ट हो जाए। वस्तुतः मन की बनावट दूसरों के संपर्क में सहयोग, स्नेह भावों के आदान प्रदान का सुख प्राप्त करने में है। मेलों ठेलों में, सभा सम्मेलनों में जाने की इच्छा इसलिए उठती है कि उन जन संकुल स्थानों से व्यक्ति की घनिष्ठता ना सही, समीपता का अदृश्य सुख तो अनायास मिलता ही है। क्योंकि इंद्रिय सुख और मन संपर्क की घनिष्ठता में सहायक एक और नया माध्यम सभ्यता के विकास के साथ-साथ बनकर खड़ा हो गया है, इसलिए अब प्रिय वह भी लगने लगा है। इस तीसरे मनुष्यकृत आकर्षण तत्व का नाम है धन। धन में स्वभावतः कोई आकर्षण नहीं, इसमें इंद्रिय समूह या मन को पुलकित करने वाली कोई सीधी क्षमता नहीं है। धातु के सिक्के या कागज के टुकड़े भले आदमी के लिए प्रत्यक्षतः
क्यों आकर्षक हो सकते हैं, पर चूंकि वर्तमान समाज व्यवस्था के अनुसार धन के द्वारा इंद्रिय सुख के साधन प्राप्त होते हैं, मैत्री भी संभव होती है, इसलिए धन भी प्रकारांतर रूप से मन का प्रिय विषय बन गया। अस्तु, धन की गणना भी सुखदायक माध्यमों से जोड़ ली गई है। 3 शरीरों को जीवात्मा धारण किए हुए है। तीनों की 3 रसानुभूतियां हैं। ऊपर 2 की चर्चा हो चुकी है। स्थूल शरीर की सरलता इंद्रिय समूह के साथ जुड़ी हुई है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे सुख इंद्रियों द्वारा ही मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर का प्रतीक मन है। मन की सरलता मैत्री, जनसंपर्क पर अवलंबित है। परिवार मोह से लेकर समाज संबंध, नेतृत्व, सम्मेलन, उत्सव आयोजन जैसे संपर्क परक अवसर मन को सुख देते हैं। घटित होने वाली घटनाओं को अपने ऊपर घटित होने की सूक्ष्म संवेदना उत्पन्न करके वह समाज की अनेक हलचलों से भी अपने को बांध लेता है और उन घटनाक्रमों में खट्टी-मीठी अनुभूतियां उपलब्ध करता है। उपन्यास, सिनेमा, अखबार, रेडियो आदि मन को इसी आधार पर आकर्षित करते और प्रिय लगते हैं। तीसरा रसानुभूति उपकरण है अंतरात्मा। उसका कार्यक्षेत्र कारण शरीर है। उसमें उत्कृष्टता, उत्कर्ष, प्रगति, गौरव की प्रवृत्ति रहती है, जो उच्च भावनाओं के माध्यम से चरितार्थ होती है। मनुष्यता की श्रेष्ठता और सन्मार्गगामिता प्रखर होती रहे, इसके लिए उसमें भी एक रसानुभूति विद्यमान है। उसका नाम है वर्चस्व, यश, कामना, नेतृत्व तथा गौरव प्रदर्शन। उस आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य अगणित प्रकार की सफलताएं प्राप्त करता है, ताकि वह स्वयं दूसरों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ, पुरुषार्थी, पराक्रमी, बुद्धिमान अनुभव करके सुख प्राप्त करे और दूसरे लोग भी उसकी विशेषताओं, विभूतियों से प्रभावित होकर उसे यश तथा मान प्रदान करें। कारण शरीर के साथ एक तथ्य यह और जुड़ा है कि यदि इसे सही दिशा ना मिले और विकृति की ओर मुड़ जाए, तो अहम, बड़प्पन की ललक, उद्दंडता के रूप में इसकी परिणति हो सकती है। श्रेष्ठता सहज है, मानवीय गरिमा के अनुरूप है, परंतु जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जो मनुष्य के पल्ले बंधे रहते हैं, सतत संघर्ष हेतु उसे उत्तेजित करते हैं। उनके सामने माथा टेक देने वाले आत्मिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर पाते, भ्रम में उलझकर अपनी दुर्गति और करा लेते हैं। कारण शरीर रसमय संवेदना का समुच्चय, काया का एक अमूल्य उपकरण है। इसका सुनियोजन कर व्यक्ति देशभक्त, सुधारक, परमार्थपरायण, विभूतिवान बनता है। सत्प्रवृत्तियों के साथ सम्मान एवं यश तो सहज ही जुड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति छोटे-छोटे आकर्षणों एवं चाटुकारों की निंदा प्रशंसा से प्रभावित ना होकर स्वयं को सन्मार्गगामी बनाए रखते हैं। जब भी कभी पुरुषार्थ के साथ उच्च स्तरीय प्रयोजन जुड़ जाते हैं, तो यही कारण शरीर कलाकारिता, साहित्य, समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति, दलितोत्थान, वैज्ञानिक शोध जैसे क्षेत्रों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंचाकर रहता है। अभी तक हुए महामानवों ने इसी स्तर की साधना की है व दैवी अनुग्रह उन पर लोक सम्मान और जन सहयोग के रूप में बरसा है। यश ना पचाने वालों ने अब तक विश्व में सारी दुर्भी संधियां रची हैं। सारे षड्यंत्रों, कलह द्वेष के मूल में अहम की विकृति ही मुख्य भूमिका निभाती है। इन सभी में वे सभी विशेषताएं विद्यमान थीं, जो उन्हें ऋषि, देवदूत स्तर तक पहुंचा सकती थी, लेकिन जीवन का एक भटकाव, शरीर के इस उपकरण का विकृत मोड़ मनुष्य को उस श्रेष्ठता से वंचित कर देता है, जिसका कि वह
श्रेयाधिकारी आसानी से बन सकता था। मानव का यह विश्लेषण उस स्तर तक करना इस कारण अभीष्ट भी है कि अगणित व्यक्ति अपने जीवन प्रवाह के हिचकोलों के मूल कारण को समझ नहीं पाते। संक्षेप में यह मनुष्य के 3 शरीरों की 3 रसानुभूतियों की चर्चा हुई। हमारी अगणित योजनाएं, इच्छा आकांक्षाएं, गतिविधियां इन्हीं 3 मूल प्रवृत्तियों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। जो कुछ मनुष्य सोचता है और करता है, उसे 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। भगवान ने यह 3 उपहार जीवन को सरसता से भरा पूरा रखने के लिए दिए हैं। साथ ही उनका अस्तित्व इसलिए भी है कि व्यक्ति निरंतर सक्रिय बना रहे। इन सुखानुभूतियों को प्राप्त करने के लिए उनके तीनों शरीर निरंतर जुटे रहें। अगला शीर्षक दमन अपने आप का। संयम साधना में एक प्रमुख सोपान दम का आता है। दम का अर्थ है दमन। दमन किसका? अंतरंग और बहिरंग क्षेत्र में संव्याप्त अवांछनीयताओं का। विषय अध्यात्म का होने से यहाँ सर्वप्रथम अपने अंतरंग क्षेत्र को प्रधानता देनी होगी और देखना होगा कि अपने भीतर किस प्रकार का कूड़ा करकट किस दुष्प्रवृत्ति के रूप में वहाँ जम गया है। अनुपयुक्तता अपने गुण कर्म स्वभाव में जिस रूप में भी जम गई हो, वहाँ से उसे बुहार कर बाहर किया जाए। कुछ घटक ऐसे होते हैं जिन्हें बुहारने भर से काम नहीं चलता, वरन उसे किसी गड्ढे में दबा दिया जाता है, जिससे वहाँ गड्ढा रहकर खाद बनने लगे। यहाँ दबा देना भी दम है। इसके अतिरिक्त दबोच देना भी दम है। घर में रहने वाले बिच्छू, साँप, कनखजूरे, बर, ततैये आदि को निरस्त ही करना पड़ता है। सिर में रहने वाले जुएं और पलंग के छिद्रों में बैठे खटमलों को दबोचे बिना काम नहीं चलता। ना दबोचा जाए तो वे अपने ऊपर हावी होते हैं और जीना दूभर करते हैं। मक्खी मच्छरों को पालते तो नहीं रहा जा सकता। गली में शौचालय में उत्पन्न होने वाले कृमि कीटकों को फिनाइल, चूना आदि छिड़ककर निरस्त ही करना पड़ता है। अवांछनीयता को निरस्त करना, दबाना भी दम का ही एक अंग है। अनुचित बढ़ेगा तो चुप नहीं बैठा रहेगा, जो उचित है उसे ग्रसेगा। फसल के कीड़ों से ना निपटा जाए तो उगाए अन्न को पक कर घर तक पहुँचने से पहले ही वे उसे समाप्त कर देंगे। इसलिए अवांछनीयता के विरुद्ध संघर्ष को उचित माना गया है। उसे कई बार तो सराहा भी गया है। मनुष्य स्वभाव में विलासिता, चटोरापन, असंयम, आलस्य आदि अनेक दुर्गुणों की घुसपैठ हो जाती है। आवेश में आने और कटु वचन बोलते रहने की भी आदत पड़ जाती है। फिजूल खर्च और कुकल्पनाएं भी कम हानिकारक नहीं हैं। नशेबाजी स्वभाव का अंग बन जाने से छूटने का नाम नहीं लेती और छुड़ाने पर विद्रोह खड़ा करती है। क्या इन्हें इसी रूप में सहन करते रहा जाए? क्या उनके विरुद्ध कोई कदम ना उठाया जाए, कोई संघर्ष ना छेड़ा जाए? कहा गया है, मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आता है। उसके साथ अनेक निकृष्ट योनियों के स्वभाव जुड़े आते हैं और वह जन्मजात रूप में कुसंस्कारों के भंडार के रूप में होता है। उस अनगढ़ स्थिति को नर, पशु या शूद्र कहा गया है। मानवीय गरिमा के अपने उत्तरदायित्व और अनुशासन हैं। वे सीखने और सिखाने पड़ते हैं। बोलना किसी को जन्म से नहीं आता। जो उच्चारण सुनता है, उसका अर्थ और क्रम समझते समझते स्वयं भी बोलने लगता है। लिखना पढ़ना माँ के पेट से सीखकर नहीं आता। अक्षर ज्ञान और शब्दकोश स्कूल की रगड़ाई जैसी पढ़ाई से ही सीखा जाता है। कला कौशल भी सीखे सिखाए ही जाते हैं।
यह आशा करना व्यर्थ है कि सत्प्रवृत्तियों की विभूतियां अनायास ही उग पड़ेंगी। हे वातावरण में पले बालक तो प्राय कुसंस्कारी ही पाए जाते हैं। अपने नाक, कान, आँख, पीठ, कंठ, तालु, दाँत तक को हम स्वयं नहीं देख सकते, तो दुर्गुणों को किस प्रकार देख पाएंगे? इन कमियों को विचारशील गुरुजन बताते हैं और मनुष्य तथा पशु के स्तर का अंतर समझाते हुए यह बताते हैं कि यह करने योग्य है, यह नहीं, यह छोड़ने योग्य और यह बढ़ाने योग्य। इस सुधार परिष्कार प्रक्रिया के आधार पर ही व्यक्तित्व निखरता है और व्यक्ति पशु से मनुष्य बनता है। इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो मनुष्य भी वन मानुष की तरह पुत्री, भगिनी या माता से संतानोत्पादन करने लगेंगे, निर्वसन घूमेंगे और मल मूत्र त्यागने के उपरांत सफाई करने की आवश्यकता ना समझेंगे। जन्मजात रूप से हर मनुष्य इसी कुसंस्कारी स्थिति में उत्पन्न होता है। उसे शालीनता, शिष्टता अभिभावकों और गुरुजनों से सीखनी पड़ती है। लोक व्यवहार के प्रभावों से भी बहुत कुछ सीखा समझा जाता है। क्या उचित है, क्या अनुचित, इसे दूसरे बता सकते हैं। स्वाध्याय और सत्परामर्श से भी यह जाना जा सकता है, पर वह सुधार परिवर्तन करना स्वयं ही पड़ेगा। हम आहार, निद्रा, शिक्षा, मल मूत्र त्याग आदि कार्य स्वयं अपने बलबूते पर ही करते हैं। ठीक इसी प्रकार सुसंस्कारिता संवर्धन भी स्वयं ही करना पड़ता है। दूसरे रास्ता बता सकते हैं, पर अपने बदले वे चल नहीं सकते। चलना तो अपने ही पैरों द्वारा पड़ेगा। साथ ही आत्म परिष्कार भी होगा। मन और इंद्रियां इतने प्रकार की ललकें अपने भीतर संजोए हुए हैं जिनका कोई अंत नहीं। महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं। आवश्यकताएं तो पूरी की जाती हैं, पर तृष्णाएं तो ऐसी आग हैं जिनमें ईंधन डालते चलने पर वह अधिकाधिक प्रज्वलित ही होती जाएंगी। मन ना जाने कितना बड़प्पन और वैभव चाहता है। इंद्रियों की ललक है कि जितने विलासी उपभोग इस दुनिया में हैं, वे सभी अपने को उपलब्ध हो जाएं। अहंकार इतना उद्वेलित है कि वह रावण की तरह देवताओं तक को नीचा दिखाना और पाटी से बांधकर रखना चाहता है। यही तीनों वासना, तृष्णा और अहंता की दुष्प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो उन्मादी पर चढ़े भूत की तरह हर घड़ी रहती हैं और अनुशासन ढीला पड़ते ही वह कर गुजरती हैं जो नहीं किया जाना चाहिए था। अंतरंग में विचारणाएं जमती हैं और शरीर को आदतें अपना वशवर्ती बनाकर कठपुतली की तरह नचाती है। बेचारा विवेक, न्याय और औचित्य तो किसी कोने में ही पड़ा सड़ता रहता है, उनकी कोई खैर खबर तक नहीं लेता। इस दयनीय दुर्दशा में अपने आप को उबारने के लिए जो आक्रोश एवं साहस भरे प्रयत्न किए जाते हैं, उन्हें दम कहते हैं। जिस प्रकार हिंसक जंतुओं का आतताई तस्करों का दमन किया जाता है, उसी प्रकार अपनी भीतरी और बाहरी दुष्प्रवृत्तियों से लड़ा जाना चाहिए और उन्हें उल्टी से उलटकर सीधा किया जाना चाहिए। आत्म परिशोधन सबसे अधिक सरल भी है और सबसे अधिक कठिन भी। सरल इस मानी में कि हम जब पशुओं, परिजनों, नौकरों से मनमर्जी का काम करा सकते हैं, तो अपने आप को गलत दिशा में तोड़ मरोड़ कर सीधे रास्ते चल पड़ना क्यों दुष्कर होना चाहिए। कठिन इसलिए है कि आदतें विषाणुओं की तरह नस नस में, कण कण में चिंतन, चरित्र और व्यवहार में इस प्रकार जड़ें जमा लेती हैं जिन्हें सहज ही छुड़ा सकना कठिन पड़ता है। चिपकी हुई जोंक पेट भरकर खून पी लेने पर छूटती है, भले ही खींचने पर वह टूट क्यों न जाए। दुष्प्रवृत्तियों का, बुरी आदतों का स्वरूप भी प्राय ऐसा ही है।
समझाने बुझाने से तो वे मानती ही नहीं। उनके लिए तब प्रतीक्षा स्तर का कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है और अपने अंदर वाले भगवान और शैतान के बीच खड़े किए गए इस महाभारत में स्वयं दर्शक मात्र न रहकर अर्जुन की तरह गांडीव सधाने की और हस्त की प्रकृष्टता अपनानी पड़ती है, जिससे सारा मैदान तीरों से बेध दिया जाए। सपेरा हर समय सांप को पालते खिलाते हुए भी उसकी हरकतों पर पूरा ध्यान रखता है, अन्यथा उसे जान से हाथ धोना पड़ सकता है। शेरों से सर्कस में मनमाने काम कराने वाले रिंग मास्टर कितने कौशल और साहस का परिचय देते हैं। ठीक ऐसा ही पराक्रम अपने को पशु स्तर से परिवर्तित करके सुसंस्कारी मनुष्य स्तर का देवोपम बनाना पड़ता है। इस तीखी, मीठी सुधार और दुलार की उभय पक्षीय प्रक्रिया का नाम दम है। अन्य किसी को दबाना भले ही विचारणीय हो, पर अपना दमन प्रशिक्षण परिवर्तन तो करना ही चाहिए। योगाभ्यासी के लिए यह नितांत आवश्यक है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द विचार भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।